पिछले 4 दशक से ये मांग यहाँ के कलाकारों के द्वारा, संस्कृति कर्मियों के द्वारा और गोरखपुर में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण संगोष्ठी या आयोजन हो सके, इसकी मांग लगातार होती थी। गोरखपुर के एक सांसद के रूप में 1998 से लेकर के 2017 तक इस मांग का सामना मुझे भी करना पड़ता था और फिर उसे संसद में या उचित मंच पर उठाने का मैं प्रयास भी करता था। आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को इस रामगढ़ ताल के तट पर अत्याधुनिक प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र आज मुझे समर्पित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबको इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। इस केंद्र को हम लोगों ने समर्पित किया है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में गोरखपुर के ही बहुत सिद्ध योगी बाबा गंभीरनाथ जी को। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के बारे में कहा जाता था कि वह अपने समय के बहुत सिद्ध योगी रहे हैं। उन्होंने अपनी साधना का एक लंबा समय अपनी कर्म भूमि के रूप में, अपनी साधना भूमि के रूप में, अपनी गुरु भूमि के रूप में गोरखपुर को चुना, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी साधना का एक लंबा समय गया में भी व्यतीत किया था। कपिलधारा पहाड़ी गया में कहते हैं कि जब बाबा गंभीरनाथ जी अपनी वीणा बजाते थे तो वहाँ के जितने भी सिद्ध थे, जितने भी अन्य वहाँ पे साधक थे और जितने भी उस क्षेत्र के अन्य जंगल के पशु पक्षियाँ थी, रात्रि में उनके इर्द गिर्द आकर के उनकी वीणा को सुनने के लिए मजबूर हो जाते थे और उसमें लीन हो जाते थे। और इसीलिए एक सिद्ध योगी और अपनी सिद्धि की पराकाष्ठा में पहुंचे हुए योगी के साथ ही जिन्होंने कला की साधना को भी महत्व दिया हो उस कालखंड में, उनको समर्पित यह प्रेक्षागृह और यह सांस्कृतिक केंद्र गोरखपुर वासियों को बाबा गंभीरनाथ जी के प्रति सादर नमन है और कृतज्ञता है। इसमें मुख्य रूप से ये मेन ऑडिटोरियम है जिसमें लगभग 1100 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं। खासतौर पर एक मिनी ऑडिटोरियम है जिसमें 250 दर्शकों के लिए अलग से भी यहाँ पे रंगाश्रम के कार्यक्रम हर सप्ताह चलते हैं, उन कार्यक्रमों के लिए 250 लोगों के बैठने के लिए एक अलग से वहाँ पर एक व्यवस्था बनाई गई है। 80 सीट का एक मीडिया सेंटर भी यहाँ पर है जो कॉन्फ्रेंस रूम के रूप में है और एक 46 सीटर कॉन्फ्रेंस हॉल अतिरिक्त है। यानी ये सुविधा इस योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र के साथ जोड़ करके हम लोग यहाँ गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, यहाँ पर आयोजित होने वाली किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी के लिए और यहाँ पर चलने वाले कला प्रेमियों के विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दृष्टि से यहाँ पर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार आपको सुविधा उपलब्ध करा सकती है, उस सुविधा को हम बेहतर तरीके से बना करके रख सकें और उसको आने वाली पीढ़ी को उसी रूप में सजो करके दे सकें, ये जिम्मेदारी भी वर्तमान पीढ़ी की होनी चाहिए। ये कार्य गोरखपुर में पहले भी हो सकता था, लेकिन नकारात्मक सोच जब आती है हर कार्य में विघ्न और बाधाएं खड़ी करती है। और ये विघ्न बाधा 1985-86 में भी गोरखपुर में एक प्रेक्षागृह के निर्माण के कार्य को स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी ने प्रारंभ किया था, लेकिन
वही नकारात्मक ताकतें फिर उसमें विघ्न बाधा खड़ी करके उसको पूरा नहीं होने दी, अधूरा पड़ा है आज भी। एक समय ऐसा भी आया जब वहां पे कुछ लोगों ने उस जमीन पर ही कब्जा करना प्रारंभ कर दिया था। हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी उस समय। आज वो फिर से प्रदेश सरकार के पक्ष में आ चुका है, लेकिन हम लोगों ने बिना किसी इंतजार किए उससे अच्छा लोकेशन देंगे जहां पे पार्किंग की भी सुविधा हो सके, लोग आ जा सकें, सुरक्षित माहौल में कार्यक्रम कर सकें। इस समय आप देखते होंगे रामगढ़ ताल पर्यटन के साथ साथ महानगर वासियों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा स्पॉट बना है। एक तो पर्याप्त पार्किंग का स्पेस यहाँ पे आपको मिलेगा, चंपा देवी पार्क में, महंत दिग्विजयनाथ पार्क में, ये व्यापक सुविधाएं हैं। अभी हम लोग अगले सप्ताह ही गोरखपुर के जू का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं आपको बताने तैयार कर रखने को तैयार हो जाइए। एक बड़ा कार्यक्रम के साथ आखिर ये सुविधाएं मिलनी क्यों नहीं चाहिए? मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन के भी केंद्र बिंदु बनना चाहिए। और इन्हीं सब कार्यों को लेकर के यह एक अभियान प्रारंभ हुआ है। हमारा दायित्व बनता है कि हम विकास के कार्यों के साथ एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ें। अगर प्रधानमंत्री जी ने सकारात्मक भाव के साथ विकास के कार्यों को नहीं लिया होता तो क्या गोरखपुर का बंद कारखाना फिर से चलने की स्थिति में आता? एक नया कारखाना स्थापित हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जुलाई तक उसको पूरा करने के बाद वहां पर फिर से गोरखपुर की पहचान के रूप में गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना एक बार फिर से रोजगार का भी और किसानों की आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने में सहायक हो सके, इस दिशा से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। कोई सोचता था गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज तो जर्जर था ही, और एक समय तो